नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बात करेंगे आज एक बेहतरीन एक्यूट और पेन किलर, बेस्ट ऑफ बेस्ट पेन किलर होम्योपैथिक सिस्टम का, जिसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन इसको पहचानते नहीं हैं। अफसोस की बात है। दवा का नाम है रस्टॉक्स। हर एक पेशेंट जिसको होम्योपैथी का मतलब जानता है, जो होम्योपैथी के बारे में थोड़ी ना थोड़ी जानता होगा, उसको रस्टॉक्स का नाम कॉमनली याद है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है, कौन कौन से इसके रेगुलर सिम्टम्स है, वो नहीं पता। मन मर्जी आप इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए फेल्यूर होते हैं। और रस्टॉक्स फेल्यूर दवाओं में से वन ऑफ द टॉप मेडिसिन। लोग मन मर्जी इसका इस्तेमाल करते हैं, हर कोई ऐसे कैसे केसेस में यूज कर लेते हैं, रिजल्ट नहीं आता, फिर अंत में थकार देते हैं। हमने तो रस्टॉक्स यूज किया है। जब हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं रस्टॉक्स, तो ऑलरेडी वो बोलता है कि हमने तो रस्टॉक्स ले लिया है, उस फलाने डॉक्टर ने हमको दिया है। अरे भाई, दिया है तुमको, किस चीज के आधार पर तुमको दिया है? क्या ऐसा रेगुलर सिम्टम तुमने देख लिया कि उसने तुमको रस्टॉक्स दिया? कौन सी पोटेंसी में दिया है, कितनी बार दिया है? अगर सब सही है तो दवा रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? यही वो चीज है। लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रस्टॉक्स यूज कर लेते हैं हर एक चीज में, लेकिन उनको ओरिजिनल में वो पॉइंट्स मालूम नहीं है, वो नोट्स मालूम नहीं है, वो क्लिनिकल टिप्स मालूम नहीं है कि किस सिम्टम्स के आधार पर आपको रस्टॉक्स लेना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आने के बाद लोग भूल जाते हैं हर चीज। तो रस्टॉक्स कुछ लिमिटेड चीज के लिए नहीं है, मल्टीपल उसका स्फीयर है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम है उसका, उसके आधार पर ही आप अगर देंगे तो ही आपका केस सक्सेसफुल होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रस्टॉक्स यूज करने से पहले, जो कि एक पॉइजन सब्सटेंस से बनता है, उसको डेफिनेटली आप सिमिलरिटी के आधार पर सिलेक्शन करें। अगर बहुत ज्यादा उसके सिम्टम से सिमिलर रहता है तो भले ही आप दे, एक्यूट में आप रिपीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही कंडीशन में सुधार आए उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। ये चीज अगर आप करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आराम होने के बाद लोग क्या करते हैं, उसको चलाते रहते हैं। रस्टॉक्स 200, रस्टॉक्स 1M में रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। रस्टॉक्स 30 में देंगे तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको सही दवाई का सिलेक्शन करना है, सही पोटेंसी, सही रिपीटेशन का सिलेक्शन करना है। इसी चीज के लिए हमने क्लिनिकल टिप्स वाला जो पीडीएफ फाइल बनाया है, जिसमें आपको प्रॉपर डोज, पोटेंसी, रिपीटेशन, सारी चीजों का स्पेसिफिक दवाई के साथ दिया हुआ है। अभी तक आपने नहीं लिया है, व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, आप उसको खरीदिए। ज्यादा नहीं, 350 से लेकर 450 के बीच में 11 से 12 कुल पीडीएफ फाइल्स हमने बनाया है। डेफिनेटली लीजिए, आप पढ़िए, उसको स्पेसिफिकली आपको आइडिया आ जाएगा। रस्टॉक्स का भी वही फंडा है। आप अगर उसको रेड लाइन सिम्टम, उसके कैरेक्टरिस्टिक, पिकुलियर, अनकॉमन सिम्टम्स, उसके मोडालिटीज, मतलब कहां बढ़ता है, कहां कम होता है, किस कंडीशन में उसको दे सकते हैं, वो नहीं जानेंगे विस्तार पूर्वक, तो उसका एक्शन नहीं आएगा। बस आप फेल्यूर होंगे और अंत में गाली देंगे होम्योपैथी को, कुछ काम नहीं करता। रस्टॉक्स कुछ काम नहीं करता। ये आमतौर पर वीडियोस में, कमेंट्स में लोग बोलते हैं बेकार मेडिसिन है, काम नहीं करता। अरे भाई, तुमने समझा है क्या दवा को? नहीं समझा तो अनसन मत बोलिए, इधर उधर का मत बोल के दवा को बदनाम ना करें। अगर आपने सही तरीके से यूज किया तो डेफिनेटली काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा, और करता है। हमने लाखों केसेस देखा है। उसी दम के चोट पे हमने बोल रहे हैं। अगर आपको थोड़ा उसका डिटेल में जानना है तो स्लाइड्स के माध्यम से मैंने बोला है, अच्छी तरह सुनिए, उसको समझिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष। जैसे कि मैंने कहा कि रस्टॉक्स के बारे में कुछ अनयूजुअल पॉइंट्स जानेंगे। डॉक्टर रॉबिन मॉर्फी ने क्या इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसके ऊपर नोट्स जानेंगे उनका। और ये जो नोट्स उन्होंने दिया है, उनका बेहतरीन रिजल्ट जो आया है उनके क्लिनिकल प्रैक्टिस में उन्होंने दिया है। हमने भी जब इसका ट्राई किया, रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। तो जान लेते हैं उनका टॉप मोस्ट जो पॉइंट्स है। आपको अच्छी तरह समझा दूंगा ताकि कोई भी पेशेंट आए, आप इससे रिलेटेड आप आराम से दे सकते हैं। रस्टॉक्स इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन डिजीजेस एंड आर्थराइटिस, रिमाटिज्म, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, हर तरह के चीज़ के लिए आज के डेट में जो आप पेन किलर लेते हैं ना, ये फालतू के पेन किलर्स, जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े, जब कोई दवा काम ना करे,
तो वहाँ पर आप पेन किलर इस्तेमाल करें, वरना मोस्टली 90% काम तो ये दवाइयाँ कर देती हैं। होम्योपैथिक में ब्यूटीफुल पेन किलर्स है, रस्टॉक्स, रूटा, आर्निका, बेलिस्पेयर, ठीक है, ऐसे बेहतरीन पेन किलर्स हैं जो कि आपको बेसिकली ऑस्टियो और रिमाटॉइड आर्थराइटिस के लिए दी जाती है। तो उसको डेफिनेटली आप इस्तेमाल करें। जब वहाँ पर हद से गुजर जाए तो आप एलोपैथी के पेन किलर लीजिए, वरना ज़रूरत नहीं है अननेसेसरली आपके लीवर किडनी को ख़राब करना है, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट पेन किलर्स और एंटी एलर्जिक भी है। तो जानेंगे बेहतरीन पॉइंट्स। दिमागी तौर से रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा इसको फील होती है, ठीक है, रेस्टलेसनेस, नींद ना आना, रेस्टलेसनेस, घबराहट, इधर उधर मूवमेंट करता रहता है। और ये जो रेस्टलेसनेस है ये दर्द के कारण है, दर्द के कारण छटपटा कर इधर उधर घूमता रहना। एकोनाइड में नॉर्मली स्ट्रेस रहता है एंजाइटी के कारण, यहाँ पर दर्द के कारण रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है टैक्स ऑन टेंशन एंड सेटल्स जॉइंट्स एंड मसल्स। दिमागी तौर से कोई चीज़ स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन में आ गया और वो बाद में जाकर ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर इस तरह के रिमाटॉइड आर्थराइटिस, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत होती है जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज़ में होती है, तो वहाँ पर बेहतरीन काम करती है रस्टॉक्स। हर तरह के जॉइंट, शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं और मसल्स हैं उन सब पे बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। दे नीड टू एक्सरसाइज एवरी डे और दे डोंट फील वेल। उनको एक्सरसाइज करने से ही आराम मिलता है, नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब ये है उनको गर्मी में मूविंग में आराम मिलना, ये उसका स्पेसिफिक पॉइंट है, आप याद रख लीजिए, ठीक है। इसका रेड लाइन सिम्टम जो बोलते हैं ना, गर्मी में आराम मिलना किसी भी दर्द में और कंटिन्यूसली मूवमेंट करने में उनको आराम मिलना, ठीक है। ये चीज़ आप नज़र में रखिए, रस्टॉक्स का रेड लाइन सिम्टम है। नेक्स्ट आता है ओवरडू एक्सरसाइज, सोर एंड स्टिफ, एफिनिटी फॉर जॉइंट्स, रिस्ट, एल्बो, बैक, नेक, किसी भी तरह का जॉइंट्स है उसमें दर्द होना, स्टिफनेस होना, ठीक है, और ज़्यादा एक्सरसाइज करने को मन करना, ये भी उसका स्पेसिफिक चेंजेस है। इंक्रीज कब होता है ये जो स्टिफनेस, दर्द वगैरह? वेदर चेंजेस में, किसी भी तरह का वेदर चेंजेस हुआ या फिर बारिश हुआ, सुबह का वक्त किसी भी चीज़ को, भारी वज़न को उठाने में, और अगर अटक जाता है वहाँ पर स्टिफनेस ट्रेनिंग में, शाम के वक्त, और ये जनरली हीट में आपको एमुलेशन होता है। ये जितने भी पहले हमने बात की ये सब वेदर चेंजेस हो, वेट डैम्प, मॉर्निंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेनिंग, इवनिंग, ट्विलाइट, यहाँ पर बढ़ता है एमुलेशन। कहाँ पे आराम मिलता है? हीट पैदा करने में, गर्मी में उसका सारा प्रॉब्लम में आराम मिलना, ये चीज़ आपको स्पेसिफिक है, याद रख लीजिए, ठीक है। और एपिस इसका ठीक उल्टा है, वैसे एनिमिकल है, ठीक इसका उल्टा है कि आपको जब एपिस देना है तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिए कि उसको गर्मी में प्रॉब्लम बढ़ता है, ठंडक में आराम मिलना एपिस का लक्षण है, ठीक है। ये चीज़ को आप नज़र में रखिए। प्रेशर में भी इसको एमुलेशन मिलता है रस्टॉक्स के। दर्द हो रहा है, प्रेशर देंगे, जस्ट लाइक मैकफॉस है, कोलोसिंथ है। मसाज करने में, एडजस्टमेंट करने में, ठीक है, तो वहाँ पर भी इसको आराम मिलता है, इस चीज़ को नज़र में रखिए। ओल्ड इंजुरी दैट नेवर हील्ड, पुराना कोई चोट लगा है फिर वो भरा नहीं, धीरे धीरे करके वहाँ पर दर्द होता ही रहता है। क्रॉनिक स्टिफ नेक, गर्दन में मोच आ गया है, वो बना रहता है लंबे समय तक, तो इन दोनों कंडीशन में बहुत ही फायदेमंद है। द एक्सरसाइज टू लूजन इट अप, स्टिफ रह गया है गर्दन, हमेशा मूवमेंट करता रहता है कि कुछ अबनॉर्मल फील होता है, कुछ अटका हुआ सा महसूस होता है, तो उसको मूवमेंट करता रहता है ताकि उसको थोड़ा अच्छा लगे। वैसे गर्दन को अपने मोड़ के ठक ठक करके जो वो क्रैकिंग करते हैं ना, तो वो जनरली रस्टॉक्स के लक्षण है, ठीक है। सो इट रिस्ट्रेन्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन एंड मेक द पर्सन ससेप्टेबल टू इंजुरी, ठीक है। अगर इंजुरी हुआ है और उसको मूवमेंट करने की कोशिश करता है तो और इंजुरी वो बढ़ जाता है, कम नहीं होता। नेक्स्ट आता है सोरनेस एंड स्टिफनेस, बहुत ज़्यादा दर्द है और स्टिफनेस है किसी भी जॉइंट में, खास करके रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, याद रख लीजिए।
ऑटोइम्यून डिजीज का एलोपैथिक सिस्टम में कोई इलाज नहीं है एक्सेप्ट स्टीरॉइड्स, और उसका भी दुष्परिणाम होता है। होम्योपैथी का यूज़ करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठंडे मौसम में बढ़ता है, ठीक है, वेदर चेंजेस में भी बढ़ता है। ये जो रिमाटॉइड आर्थराइटिस का दर्द होता है, टेंडोनाइटिस उसमें भी है। ये एनाकार्डियम और रेस्टॉक्स दोनों दवाओं को इसमें दी जाती है। विद बर्निंग एंड इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स में जलन होना और सूजन होना उसमें भी है। नेक्स्ट जो आता है साइनस इन्फेक्शन एंड सोर थ्रोट, गले में खराश और साइनस में इन्फेक्शन, जैसे हमने काली बीच में बात की थी, यहाँ पर भी है। वेदर चेंजेस में बढ़ जाता है, ठीक है, डैम्प वेदर में भी बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में, बारिश का मौसम आ रहा है, वहाँ पर अगर रिमाटॉइड आर्थराइटिस में प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो रेस्टॉक्स यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंगल्स हर्पिस जोस्टर, जैसे वायरल इन्फेक्शन में भी बहुत ही फायदेमंद है। वहाँ पर पिंपल्स जैसा दिखने को मिलता है। नर्व रूट में इन्फ्लेमेशन है, नर्वस सिस्टम में इन्फ्लेमेशन, सूजन, दर्द, वेरी पेनफुल, ठीक है। ये जनरली न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है, ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन होता है, माउथ के आसपास हो, एनस के आसपास हो, तो भी बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद है। हर्पीस के लिए एलोपैथी सिस्टम में इलाज बहुत कम है, होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा बढ़िया दवाइयाँ हैं। उनमें से रेस्टॉक्स एक बहुत ही स्पेसिफिक है। हर्पीस इन माउथ, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, फीवर ब्लिस्टर्स, कोल्ड सोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है रेस्टॉक्स गेट्स लॉट ऑफ इट्स टेंशन फ्रॉम वरी, बहुत ज़्यादा वरी होने के कारण भी प्रॉब्लम बढ़ता है। दे आर सस्पिशियस एंड क्लोज्ड, जैसे लकेसिस में आपको मिलेगा, ठीक है, लकेसिस में सस्पिशियसनेस बहुत ज़्यादा रहती है, रेस्टॉक्स में भी रहती है, ठीक है। और दे वरी अबाउट व्हाट दे हैव टू डू, उनको क्या करना है क्या नहीं है उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। ओवर रेस्पॉन्सिबल फॉलो विथ कलकिरियाकार, ज़रूरत से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना किसी के लिए, ये भी रेस्टॉक्स के लक्षण में से एक है। ससेप्टेबल टू इंजुरी, प्रूव्स ड्रीम्स ऑफ लिविंग लिफ्टिंग थिंग्स, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा कोई चीज़, भारी चीज़ उठाने के कारण इंजरी होना, उस वहाँ पर मोच आ जाना, दर्द होना, स्टिफनेस होना, उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है, याद रख लीजिए। उनका स्टमक डिज़ायर में ये है, दे क्रैव मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, उनको दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, ठीक है, दही भी उनको पसंद है। नेक एंड जॉ में बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, स्टिफनेस रहता है, क्रैकिंग आवाज़ आता है चबाते वक्त, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर दिया हुआ है क्रैकिंग आवाज़, दे क्रैक्स जॉस ए लॉट, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मेजर रेमेडी फॉर आर्थराइटिस, रिमाटिज्म, फ्रोजन शोल्डर, टेंडोनाइटिस, मायोसाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, ठीक है। ये जो रैशेस होता है, किसी भी तरह का लाल लाल रैशेस हो जाता है, सूजन होता है स्किन में, वहाँ पर भी फायदेमंद है। तो ओवरऑल देखें तो रेस्टॉक्स इज ए ब्यूटीफुल मेडिसिन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज एंड स्किन प्रॉब्लम्स, और रिमाटॉइड आर्थराइटिस, गाउट से संबंधित जितने भी दर्द, सूजन, सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेना कैसे है, 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार करके 8-10 दिन लीजिए, फिर 200 दिन में 3 बार 3-4 दिन, फिर उसके 5-7 दिन गैप करके 1 mg का 2 डोज सुबह शाम करके, बस 2 ही बार या 1 ही बार काफ़ी है, 2-3 बूंद डायरेक्टली जीभ पे लेना है, ठीक है। ये स्पेसिफिक है, एक्यूट में आप रिपीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और क्रॉनिक में ज़्यादा रिपीट ना करें, 1-2 डोज देकर वेट करिए इसका एक्शन आने का। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, नमस्कार।